और ये मेरा आकलन गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर योगी जी प्रदर्शन किसी को नहीं करने देते और दूसरी तरफ ममता बनर्जी पूरी आज़ादी देती हैं अपने विपक्ष को रैलियां निकालने की, सब कुछ निकालने की। वहां एक कोई टेररिस्ट नाम का एक यूट्यूब पर डाल दो आप, मतलब एक शब्द भी, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद यह बोलता है कि साहब बदला लिया जाएगा, ममता बनर्जी बोलती हैं अपनी एक सभा में कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों को कोई काम नहीं है केंद्र में, वो यहां रोजाना टूर पर चले जाते हैं। कभी कोई नड्डा आता है, अड्डा आता है, बड्डा आता है, बस ये बयान देती जरूर है, लेकिन नड्डा अड्डा बड्डा को वो अपनी स्टेट में आने से मना नहीं करती। जिस तरह से राहुल गांधी को, याद होगा आपको, हाथरस जा रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी थे, उनको रोक दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर मतलब पथराव हो गया, अमित शाह भी नाराजगी जता देते हैं। सब कुछ गुम्मा गुम्मी चुम्मा चुम्मी तो है, इसकी बारे में हम सब लोगों को मनन करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में लेकर के वो बवाल जो बंगाल में मचा हुआ है। बवाल बंगाल में ही क्यों मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मचा हुआ, हरियाणा में क्यों नहीं मचा हुआ, जबकि हरियाणा सरकार के गिरने की खबरें कुछ आ रही हैं, लेकिन यहां बंगाल में ही बवाल क्यों हो रहा है। एक तरफ जहां योगी जी अपने यहां एंडेमिक एक्ट लगा के, एपिडेमिक एक्ट जिसकी धारा किसानों पर भी लागू कर दी गई है दिल्ली में आंदोलन करने पर, अब यहां समझने वाली बात यह है कि वैसी ही धारा लगा करके ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रदर्शन करने से क्यों नहीं रोक रही, भारतीय जनता पार्टी को एक स्पेस क्यों दे रही है ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी की आपस में कुछ सांठ-गांठ हो गई है, या आपस में ऐसा कुछ हो गया है मुकुल राय के थ्रू, क्योंकि मुकुल राय वो आरोपी थे जिन पर शारदा चिट फंड घोटाले का आरोप था, और जो तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सारी उनके खिलाफ जांचें जो हैं बंद कर दी गई। लेकिन यहां कुछ अजब गजब सा खेल नजर आता है, सियासत और सत्ता का वो एक बेरंगी या बेनूर चेहरा नजर आता है। ममता बनर्जी पर मैं इतना यकीन करता था कि वाकई में बड़ी पाक साफ नेता हैं, लेकिन इनसे तो अच्छे योगी जी हैं जो कांग्रेसियों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकलने नहीं देते, अखिलेश यादव को निकलने नहीं देते। तो ममता बनर्जी वहां इनको इतना स्पेस दे रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के उन सब लोगों का स्पेस वहां खत्म कर रही हैं ममता बनर्जी। जबकि ममता बनर्जी का जो ये सोचना है, एक सियासती एक गणित में आपको बता दूं कि एक आत्महत्या करने की तरफ अग्रसर है राजनीतिक ममता बनर्जी। और ये मेरा आकलन गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां पर योगी जी प्रदर्शन किसी को नहीं करने देते और दूसरी तरफ ममता बनर्जी पूरी आज़ादी देती हैं अपने विपक्ष को रैलियां निकालने की, सब कुछ निकालने की। वहां पथराव भी होता है, नाटकबाजी भी होती है, सब कुछ होता है। ये हमने सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक देखा है, न्यूज़ों में हमारे सामने आया है। तो इसमें कुछ नाटकीयता आपको नजर नहीं आती? ऐसा आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तो भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच ऐसा कुछ चल रहा है? और ओवैसी भी बीच में आ जाएगा कि जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं, कांग्रेस तो कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी। हालांकि इस बीच हवा उड़ रही थी कि शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बना दिया जाएगा, बना भी दिया जाना चाहिए। कांग्रेस किस काम की है, किसी काम की नहीं रही, बस काम की थी तो काम से चली गई। लेकिन यहां ममता बनर्जी की सांठ-गांठ भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ जुड़ी सी, कुछ उड़ी सी नजर आती है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष को प्रदर्शन करने का अधिकार योगी सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां विपक्ष को अपने प्रदर्शन का अधिकार ही नहीं है। वहां करुणा की दुहाई देकर के प्रदर्शन रोक दिया जाता है, सब नेताओं को बंदी बना करके एक कमरे में पेल दिया जाता है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, अजय कुमार लल्लू हों, चाहे जिला अध्यक्ष तक को किसान आंदोलन के ऊपर ठूंस दिया गया जेल की कोठरी में। ममता बनर्जी क्यों नहीं कर पा रही? उनके सामने ऐसी कौन सी संवैधानिक परिस्थितियां हैं जो रूल एंड ऑर्डर अपना खुद ही चाह रही हैं
कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जानबूझकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसका सहानुभूति फैक्टर उनको मिले, है ना, सियासती गोल ममता का। तो मानना पड़ेगा अगर इसी तरह की सियासत होती रही पूरे देश में तो मोदी जी को हटाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी अकेले बंगाल में अपने वर्चस्व को लेकर नहीं लड़ रही, वो बड़ी लबो-लुआब की राजनीति चलती है पश्चिम बंगाल पर। अमित शाह का गुस्सा भी दिखाया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जिनको असम में पीटा गया था, उनके भी कुछ वीडियो वायरल होते हैं। अब उनके बारे में भी आपको पता है, सारे दोस्तों को पता है, मीडिया के द्वारा भी पता होगा और सोशल मीडिया के द्वारा भी पता है कि वो कितने इज्जतदार व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन ममता बनर्जी उनको एक तरह से इग्नोर करती हैं। वो ये बोलते हैं, जो भाजपा के अध्यक्ष होते हैं, कि बदला लिया जाएगा। एक आतंकवादी बयान दिया जाता है, एक कोई टेररिस्ट नाम का एक यूट्यूब पर डाल दो आप, मतलब एक शब्द भी, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद यह बोलता है कि साहब बदला लिया जाएगा, तो क्या यहां पर हिंसात्मक राजनीति जुड़ चुकी है? ममता बनर्जी क्या उसके साथ सहमत हैं, या ममता बनर्जी उनको सपोर्ट करती हैं? सवाल ममता बनर्जी को भी देने पड़ेंगे, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल तो जनता पूछेगी ना कि जहां कोरोना के डर से योगी जी एक कामयाब मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी कामयाब साबित हो रहे हैं कि वो किसी विपक्षी को निकलने ही नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ ममता जो है प्रदर्शन की इजाजत दे रही है और नाटकबाजी और फुल ड्रामा चालू है। तब वाकई में लगता है कि कुछ ना कुछ तो है भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच, जो पहले से तय हो चुका है, कोई ना कोई निजी फंडा, जिसके खिलाफ जिसके अनुसार सारी खबरें, सारी अफवाहें मीडिया के थ्रू चुपचाप फैलाई जाती हैं और देश के लोग पागल हो जाते हैं। इतनी समझ तो आम हिंदुस्तानी में भी है। वो समझते हैं कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। ममता बनर्जी को लोग बोल रहे थे बड़ी अपोनेंट हैं, बहुत अच्छी साबित होंगी, लेकिन इस तरह का व्यवहार, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इतना ज़्यादा भाव, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। कांग्रेस से लड़ाई होती समझ में आता था, लेकिन यहाँ पूरा चुनाव बंगाल का हिंदू मुस्लिम पर होगा। ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए अच्छी हैं या ओवैसी ज़्यादा अच्छा है, ये साबित होगा। अब ये सोचने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी करती क्या है, पूरे देश के साथ धोखा कर रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।